Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sheikh Han, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh Sheikh. Ladies and gentlemen, आज का ये बड़ा ही स्पेशल शो है जो कि हम अल मुस्तफा ट्रस्ट के बारे में हम कर रहे हैं और वी आर लकी हैविंग विद अस ऑनलाइन इट्स चेयरमैन जनाब जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मुस्तफा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शेख साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग टू द शो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिजनेस की सक्सेस स्टोरी तो हम बहुत शेयर करते हैं और एक दूसरे को हमारे यहाँ कोर्स में भी पढ़ाई जाती है, अक्सर केस स्टडी की भी बात करते हैं। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, और जो पाकिस्तान में कितनी ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं और बड़ी अनथक मेहनत कर रही हैं, प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ रिलीफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ टू द डिजर्विंग पीपल, तो उसके बारे में भी काफी सारी सक्सेस स्टोरी हमारे यहाँ इर्द गिर्द अवेलेबल है। तो आज का ये जो स्पेशल शो था ये अल मुस्तफा ट्रस्ट की मेडिकल सीरीज के बारे में है, जो कि हम रिक्वेस्ट करते हैं इनके चेयरमैन से, जनाब जनरल साहब आप हमें बताइए अल मुस्तफा ट्रस्ट की बड़ी हिस्ट्री सर। जी, अल मुस्तफा ट्रस्ट जो है 1998 में जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक साहब ने शुरू किया था अपने चंद दोस्तों के साथ। इसमें ज़्यादातर उनके फौजी दोस्त थे, कोर्समेट्स वगैरह, और कुछ सिविलियन दोस्त भी थे। तो चकलाला में एक 2 कमरों के डिस्पेंसरी से ये काम शुरू हुआ था और फिर इस अल्हम्दुलिल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। तो इसका बेसिक मकसद ये था कि गरीब लोग जो हैं वो इलाज के खर्चे को से डरते हुए या तो डॉक्टरों के पास जाते नहीं हैं और इस दौरान में मर्ज जो है वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है, या फिर वो अताइयों के पास चले जाते हैं। तो अगर उनको क्वालिफाइड मेडिकल असिस्टेंस अवेलेबल हो तो मेरे ख्याल में वो अर्ली स्टेजेस पर अगर डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लें या उनकी डायग्नोसिस एट अर्ली स्टेजेस हो जाए तो हॉस्पिटल्स में उतना लोड कम होगा और गरीब लोगों के लिए उतनी ज़्यादा वेलफेयर का काम हो सके। सही बात है। अच्छा तो सर, जनरल साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट को, जस्ट लाइक आईज है, दूसरी है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कौन कौन से डिपार्टमेंट है सर हमारे? जी, हमारे जो पर्पस है वो तो ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर, और हम चाहते हैं कि लोग हॉस्पिटल से ज़्यादा जाने से बचें। तो हमारे 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर है, दूसरा है अर्ली डायग्नोस्टिक्स। तो हमारे जितने मेडिकल सेंटर हैं वहाँ पे अर्ली डायग्नोस्टिक लैब्स अवेलेबल हैं ताकि मर्ज हो सके। उसको हेपेटाइटिस है, उसको ट्यूबरक्लोसिस है, उसको और इस किस्म की बीमारी है, ताकि वो सही टू द राइट कॉर्नर्स ही कैन बी गाइडेड। तीसरी चीज जो है वो जहाँ कहीं पॉसिबल हो वहाँ स्पेशलिस्ट केयर अवेलेबल, और आपको पता है वो सिर्फ शहरों में अवेलेबल हो सकती है, बाकी जगहों पे नहीं। तो हम टेलीमेडिसिन पे भी काम कर रहे हैं। और चौथा है हेल्थ अवेयरनेस, जिसके अंदर हम कैंप्स वगैरह करते हैं, लोगों को समझाना कि जी क्या हिफ़्ज़ान सेहत की क्या इम्पोर्टेंस है, हेपेटाइटिस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसी तरह तो इसके अलावा हमारे जो 3 सिग्नेचर सेंटर्स हैं और कुछ दूसरे जो रूरल सेंटर्स हैं उनमें एडिशनल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जो हमारे सिग्नेचर सेंटर्स हैं वो कराची, लाहौर और पिंडी में हैं। उनमें आई की लेटेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहाँ ऑपरेशंस भी हो जाते हैं, दूसरा इलाज भी हो जाता है, डेंटल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेटेस्ट एक्सरेज अवेलेबल हैं, फिजियोथेरेपी फैसिलिटी भी अवेलेबल है सर, डेंटल भी अवेलेबल है और आई की भी अवेलेबल है जी, डेंटल, आई, इसके अलावा फिजियोथेरेपी जो कि बहुत ज़रूरी है बड़ी उम्र के लोगों के लिए और गरीबों के लिए। तो क्या मतलब तबके के लिए भी ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है टू फाइंड इट, क्योंकि हमारे यहाँ उसका उतना रवाज नहीं है। तो हमारे यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स फिजियोथेरापिस्ट हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट जो हैं वो जो शहरों में हैं वो तकरीबन तमाम स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये तमाम अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं एक्सेप्ट फॉर द आई एंड डेंटल, दे आर ऑल वॉलंटियर एंड दे आर ऑल वेरी हाई क्लास स्पेशलिस्ट। मैं आपको जैसे बताऊं कि पिंडी में हमें जनरल अरशद हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अरशद हुसैन साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट 3 दिन देते हैं। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के फिजिशियन रह चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब इस स्टैंडर्ड के इलाज और मुआलज आपके पास अवेलेबल है सर? जी जी।
अच्छा सर, और उसके एक गरीब आदमी का कितना खर्चा आ जाता है? तो कोई मतलब खर्चा तो बहुत आता होगा, एक गरीब आदमी की फीस आप कितनी चार्ज करते हैं सर? देखें जी, गरीब आदमी का हमारा जो है पर्ची फीस है वो सिर्फ 50 रुपए है। पहले चलो वो 20 रुपए। 50 रुपए में ये तमाम फैसिलिटी एक डिजर्विंग पेशेंट को अवेलेबल है सर? जी, अगर वो 50 रुपए नहीं भी दे सकता तो भी किसी को यहाँ से वापस नहीं किया जाएगा। माशाल्लाह 50 रुपए माशाल्लाह ये माशाल्लाह, रखी है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। दवाइयाँ भी फ्री हैं। हाँ, तो फिर वो ऐसा ना हो कि लोग वैसे ही आके दवाइयाँ ला के बाहर बेचना शुरू कर दें, और वो थोड़ा सा होता है। लेकिन अगर कोई पर्ची फीस नहीं भी दे सकता तो उसको हम वापस नहीं करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, आपके फ्यूचर बारे प्रोग्राम क्या है? एक तो आपने बताया कि जी 3 सिग्नेचर सेंटर है और माशाल्लाह सो मेनी सिटीज में आपकी लोकेशन अवेलेबल है। व्हाट इज द फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम सर? देखिए, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक डिस्पेंसरी से हम शुरू हुए थे। तो 2015 में जब मैं आया तो यहाँ हम 12 सेंटर्स थे, और सिग्नेचर सेंटर्स तो बिकॉज ऑफ द स्पेशलिस्ट केयर और बाकी चीज़ों के शहरों में है। बाकी हमारी जो ज़्यादातर सेंटर्स हैं वो देही इलाकों में है। सही है इसके अलावा ठीक है। 2015 में अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि हम हम्म, समझते हैं कि गरीब लोगों के लिए आउटरीच बढ़ानी चाहिए। ठीक तो है। हमने फिर डिस्पेंसरी का सिस्टम शुरू किया जहाँ डायग्नोस्टिक अवेलेबल नहीं है लेकिन सर्टिफाइड मेडिकल एडवाइस अवेलेबल है। और उसके अलावा हमने ये अपना मोबाइल क्लिनिक शुरू किए, जिसमें डॉक्टर डिस्पेंसर दवाइयों के साथ एक प्री डिटरमिन्ड जगहों पे हफ्ते में 2 दफा जाते हैं। जैसे तो इस तरह मोबाइल से क्लिनिक हम का पर्पस क्या है कि ये आपकी डिफरेंट विलेजेस में जाना है इन्होंने सर? मोबाइल यूनिट्स हैं, डॉक्टर भी जाते हैं इनके साथ सर? जी जी, लेकिन वो ऐसे हैफेजर्ड नहीं जाते। अच्छा सर। वो जाते हैं जहाँ प्री डिटरमिन्ड जगह है, वहाँ किसी से हमारी बात हो गई और वहाँ पे जगह अवेलेबल है, वहाँ पे बैनर लगा हुआ है कि जी डॉक्टर साहब सोमवार को सुबह 10 से 12 बजे आएंगे, फिर जुमेरात को 10 से 12 बजे आएंगे, इट इज ऑल ताकि वो प्लान्ड, इट इज ऑल प्लान्ड सर। जी जी, वो माशाल्लाह। हमारे हमारे जो कुछ मोबाइल क्लिनिक्स हैं वहाँ पे 100 150 पेशेंट होता है। तो ये ऐसे नहीं होता कि जी आप किसी गांव में चले गए, वहाँ खड़े हो गए, तो उस तरह वो पेशेंट को ना आप फॉलो अप कर सकते हैं, और ना प्रॉपर पेशेंट को पहले पता है वो पता नहीं कहाँ पे किसी काम में लगा हुआ है क्या। तो ये लोगों एग्जैक्टली को प्री प्लान होता है। तो ये एग्जैक्टली। हमारी जो की लोकेशन है वो अबाउट 41 है अभी 41 मोबाइल यूनिट्स हैं सर? 41 मोबाइल नहीं, यूनिट्स हैं? 8 हैं अच्छा जी, जिनकी 8 है, ठीक है। जो है वो, यानी हफ्ते में 2 दफा जाते हैं। तो वेरी। यानी 6 लोकेशन एक दिन की, फिर 6 लोकेशन एक दिन की, हाँ, फिर 6 लोकेशन एक दिन की, और फिर उनको रिपीट किया। तो माशा। असूली बात तो ये नहीं, सॉरी, 6 और 7 करते हैं। तो एक वो लोकेशन जो है वो एक दिन में सिर्फ 2 करते हैं। तो अच्छा 2 अच्छा। 2 4 2 6 या हम्म, 7 या 8 मैक्सिमम यहाँ लोड हो, तो वो ठीक फिर है। दोबारा अगले 3 दिन जो हफ्ते के हैं उसमें दोबारा रिपीट हो जाते हैं। सही इस बात। तरह करके 40 लोकेशंस हैं। इसी वजह से, इसी बढ़ाने की वजह से हमारे पिछले साल जो पेशेंट्स थे वो तकरीबन 1 मिलियन को टच कर गए थे, जो बेनिफिशरीज थे। माशाल्लाह 1 बिलियन और पेशेंट लास्ट ईयर हमने सारे चेक किए माशाल्लाह। और उनको फ्री दवाइयां भी दी हैं। जी, फ्री दवाइयाँ भी थी। और इस साल थोड़ा सा कम है, बिकॉज इस साल कोरोना की वजह से, आपको पता है कोरोना की वजह से हमारे थोड़े से दूसरे प्लान्स भी शुरू हो गए थे। कोरोना कोरोना के लिए ये वो जो इनिशियल टेस्टिंग वगैरह होती है, और फिर कुछ राशन वगैरह का भी, कुछ और दवाइयाँ वगैरह भी बाकी और जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। प्लस हमने फिर ये मोबाइल क्लिनिक्स अभी तक बंद किए हुए, बिकॉज आपको पता है कि शहरों के अंदर या हमारी प्रॉपर जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे तो हम वो प्रिकॉशंस कोरोना के मरीजों की ले सकते हैं। हाँ जी। जो कोई बगैर मास्क आता है उसको मास्क दे देते हैं, उसका टेम्परेचर ले लेते हैं, उनको दूर दूर बिठा देते हैं। सही। लेकिन मोबाइल क्लिनिक्स के लिए ये एहतियात लेना ज़रा मुश्किल है, बिकॉज वो छोटी जगह होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो हमने मोबाइल क्लिनिक्स फिलहाल बंद किए हुए हैं। होपफुली अभी ये 15 सितंबर को ये शादी हाल वगैरह ये वो बाकी सब खुलेंगे, तो ठीक है। इंशाल्लाह मोबाइल क्लिनिक्स दोबारा शुरू कर देंगे। माशाल्लाह सर। अच्छा सर, ये जितने काम हम करते हैं, इतनी डेवलपमेंट के काम भी है, नई मशीनरी आती है, नए नए सेंटर खुल रहे हैं, ये सर ये इसकी जो फंडिंग है, ये कैसे सर इसकी अरेंज होती है? और इसके बारे में बताइएगा कि हाउ वी आर इन द पोजीशन टू डू ऑल दिस। जी,
आपको पता है पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत शायद अपनी आमदनी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा फिलंथ्रपी करते हैं, और उसके अलावा जैसे जैसे आपका सिग्नेचर बढ़ता है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसे ही। तो लोग वो पैसे भी देते हैं। अभी हमारा जो पिंडी का सेंटर है, यहाँ एवरेज पेशेंट जो है वो कोरोना से पहले 400 एवरी डे थे। इसका पूरा खर्चा जो है इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आके खुद ही जमा करा जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान में कराची, लाहौर और पिंडी में करते हैं। इसके अलावा हम इंग्लैंड में भी रजिस्टर्ड हैं 2005 से, और यूएसए में रजिस्टर्ड है 2016 से, और फिर कुछ ये बहरीन है, एक आध और जगह हैं जहाँ पे हमारे जो माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये इक्विपमेंट वगैरह बाज़ औक़ात लोग आ जाते हैं कि जी हम एक पूरे सेंटर का इक्विपमेंट देना चाहते हैं। मसलन लाहौर के लिए एक पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी आज़ाद हैं, रेयर एडमिरल हैं, रिटायर्ड यूके नेवी से, तो उन्होंने उनकी वालदा ने उनको कहा था, वो आए कहने लगे जी हम पैसा देना चाहते हैं, तो 2 करोड़ 5 लाख उन्होंने पूरा इक्विपमेंट का पैसा, तो एक आदमी ने। माशाल्लाह बड़े बड़े मुखय्यर हजरात हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। अच्छा जनरल साहब, आप ये हमारे मुखय्यर हजरात को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में कि किस तरीके से ज़ाहिर इस माशरे की खिदमत तो करना हम सबका फर्ज है, और जो अफोर्डिंग पीपल है, तो आप मुखय्यर हजरात के बारे में व्हाट यू लाइक टू से टू द अफोर्डिंग पीपल सर? बात यह है कि एक तो मैं हजरत उस्मान का वाकया का टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत उस्मान के पास किसी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, किसी ज़रूरतमंद उनके पास आया तो उन्होंने हजरत उस्मान के पास भेजे, वो बड़े गनी थे। तो जब वो उनके घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा हुआ तो उसने अंदर से आवाज़ सुनी कि हजरत उस्मान नाराज हो रहे थे किसी से कि ये तुमने इस कमरे में 3 चिराग क्यों जलाए हैं जबकि एक चिराग से काम चल सकता है। वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उसके दिल में ये आया कि ये आदमी जो चिराग पे नाराज हो रहा है मुझे क्या देगा। बहरहाल चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, तो खैर उसने दरवाजा खटकाया, तो हजरत उस्मान आए, उसने बताया अपनी रिक्वायरमेंट, तो हजरत उस्मान गए और जाके उन्होंने 3 थैलियां अशरफ की उसको ला के दे दी। तो उससे रहने गया, उसने कहा हजूर ये आप अभी तो आपको चिराग पे नजर आ रहे थे, मुझे तो उम्मीद कुछ नहीं थी। उसने कहा भाई उसका मुझसे हिसाब होगा और इसकी मुझे जजा मिलेगी। यानी ये चीज अगर आज समझ लें, सही बात। और दूसरी चीज जो है वो सूरह मुनाफिकून है, जिसका मफहूम ये है कि जब किसी को मौत आ जाएगी तो वो कहेगा या अल्लाह मुझे कुछ टाइम और देते तो मैं सदका करता और मुत्तकियों में शामिल हो जाता। वो ये नहीं कहेगा मैं और नमाज पढ़ता, मैं और रोजे रखता, मैं और हज, वो कहता है मैं सदका करता। तो एक चीज जो हमारी बात में रह गई, मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि हमें हमारे सक्सेस की एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी जितनी सीनियर मैनेजमेंट है वो टोटली वॉलंटियर। कोई एक पैसा जो है वो ट्रस्ट से नहीं लेता। सही बात। जितना पैसा आता है डोनेशन वगैरह पे वो ट्रस्ट के काम में वो खर्च होता है। मतलब हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वरना यूजुअली जो मैनेजमेंट कॉस्ट जो ऐसे ट्रस्ट की काफी 20% 15% भी होती है। हमारी तो जी हमारी पॉइंट कुछ परसेंट बनती है जी टोटल। ये तो वो ऑफिसेज में नेचुरली आपको पता है ये क्लर्क्स वगैरह हैं, ड्राइवर्स वगैरह, बाकी जो तनख्वाहें ऑब्वियसली जो सेंटर्स वगैरह में, डिस्पेंसरी वगैरह में डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें हैं, उनका स्टाफ है, उनका है, और गाड़ियों की पेट्रोल वगैरह ये वो दूसरी चीजें खर्चे हैं। लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट है वो कोई एक पैसा भी नहीं लेता, वो चाय भी दफ्तर में अपने पैसे से पीते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत सी मुख्तसर वक्त में हमें बहुत कुछ बता दिया है। इट्स डेफिनेटली मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर द पीपल हु वांट टू सपोर्ट ए जनरल कॉज। अब तीनों हज़रात, अगर आपने अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के मेडिकल सेंटर को कभी विजिट नहीं किया तो मैं आपसे जरूर दरख्वास्त करूंगा कि अपने करीबी मेडिकल सेंटर में अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के जरूर विजिट करें और देखें क्या हो रहा है, नेकी होते देखें, गरीब मरीजों की वहाँ पे खिदमत होते देखें। ख़वातीन हज़रात फिर आप भी देखें, आप और हम इसमें बढ़ चढ़ के क्या कर सकते हैं। अगर आप डिजर्विंग हैं तो आपका वहाँ इलाज जैसे जनरल साहब ने बताया बिल्कुल फ्री है, और अगर आप अफोर्डिंग है, अफोर्डिंग पर्सन के लिए भी वहाँ पे इलाज की फैसिलिटी
अवेलेबल है एज ए प्राइवेट पेशेंट, और आपकी वो जो कंट्रीब्यूशन होती है दैट आल्सो गोज बैक टुवर्ड्स द अल मुस्तफा अकाउंट, जो कि गरीबों की मदद करते हैं। तो इसके साथ ही जनरल साहब आपके तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। सही सर, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। आप ये जो हमारा वेबसाइट है वो जरा पे कहीं आप दे दीजिएगा, ताकि लोग अपने इर्द गिर्द नजदीक तरीन जो सेंटर्स है उसका उनको एड्रेस पता चल जाए उसमें से, और वो उसको विजिट कर सके। जबरदस्त आइडिया, इंशाल्लाह ऐसे करेंगी, आपकी वेबसाइट का एड्रेस भी देंगे। तो थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत कीमती टाइम होता है, इतने कामों में आप बिजी होते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर कमिंग टू द शो। आपकी आमद, आपकी ये सारी बातचीत इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल। लेडीज एंड जेंटलमैन, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दीजिए। स्टे विद शेखैन। अस्सलाम।